हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सॉल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। आज हम जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था डे 3 में, जहां पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आज हम उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। थोड़ा सा डिले हो चुका है, बट अभी भी टाइम है, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओके। ये पिछले 3 सालों से ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे आज के भी। जो हमारे सेशन के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे। मैंने अपनी तरफ से खुद से नहीं बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर चैप्टर 1 की बात करें, जो हमारा चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें हम ये ले सकते हैं कि हमारा फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में आप डिफरेंस बताइए। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस। आपको मैंने ये चीजें बता दी है पहले ही लेक्चर में। मैंने डे 1 में आपको ये बताया था कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। ये चीजें बताई थी कि हमारा फर्स्ट एंगल में जो होता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। उसी तरीके से थर्ड एंगल हमारा जो होता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू नीचे बनता है। ओके, ये चीजें हमने आप लोगों को बताई थी। वहां पे हमने एक क्वाड्रेंट बनाया था, कुछ इस तरह से क्वाड्रेंट बनाया था, जहां पे हमने बोला था कि फर्स्ट एंगल की अगर हम बात करेंगे तो हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड एंगल की बात करें, थर्ड एंगल में हमने बोला था कि टॉप व्यू हमारा ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू हमारा नीचे बनता है। ये दो डिफरेंस आपको लिखने हैं, और इसके अलावा आप सिंबल भी बना सकते हैं इसके, जो सिंबल होते हैं, और साइड व्यू आप हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें इसमें हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि लकड़ी के जोड़े जो होते हैं हमारे, लकड़ी के जोड़े जो थे, लकड़ी के जोड़ों के स्वच्छ चित्र बनाइए। तथा उनकी ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को दिखाइए, प्रोजेक्शन को बनाइए। ये चीजें हमारी आ सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ये पहले चैप्टर से हमें इससे ज्यादा और कुछ पूछ नहीं सकता है। तो इसमें कुछ डिजाइन्स हैं, जैसे कि हमारा पहला हो सकता है, इसमें पहला हमारा हो सकता है डॉगटेल, जो कि हमने काफी अच्छे से आप लोग को बताया था कि कैसे बनानी है। डॉगटेल, हैविंग पार्ट्स या फिर हैविंग ज्वाइंट, ये सारी चीजें आप लोगों को हमारे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। जो 3 दिनों की सीरीज थी, डे 3 की सीरीज थी, डे 1 में ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। क्रॉस हैविंग ज्वाइंट्स की भी हमने बात किया है वहां पे, ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद सी हमारा है टी हैविंग ज्वाइंट। जितने भी हैविंग ज्वाइंट है आपके, उस वहां पे आप जाके देख सकते हैं इसे। और उसके बाद लास्ट एक आपसे पूछ सकता है, सिंपल अगर पूछे तो लैप ज्वाइंट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। तो आप एक बार जाके वहां पे ज्वाइंट जितने भी हैं, हेल्विंग ज्वाइंट हो या फिर लैप ज्वाइंट हो या फिर टी ज्वाइंट हमारे हो, जो भी ज्वाइंट हो, आप उसको एक बार देख ले और उसकी असेंबली कर ले। क्यों? क्योंकि आपको पूरा ड्राइंग बनाने को नहीं आएगा। जोड़ने के लिए आपका कभी कभी या तो आपको जोड़ने के लिए दे सकता है, या फिर आपको क्या कह सकता है, नॉर्मल आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टेल हेल्विंग ज्वाइंट कैसे बनता है, क्या होता है, उसको बना दीजिए। या तो फिर आपको डॉक्टेल हेल्विंग ज्वाइंट आपको दे देगा और उसके बाद उसका आपसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछेगा।
आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछेगा, ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछेगा, तब आपको ये सारी चीजें, अगर इसका पूछ रहा है आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो आपको ये डायग्राम बना कर देगा, फिर आपको उसका ऑर्थोग्राफिक बनाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि स्वच्छ चित्र बनाइए इसका, एक नीट एंड क्लीन लकड़ी का जोड़े का एक चित्र बनाइए, मान लीजिए आपसे बोल दिया लैप जॉइंट का चित्र बनाइए, तो ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, आपको वो डायग्राम देगा नहीं, ओके। ये चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन अगर प्रोजेक्शन पूछता है तो आपको ये डायग्राम आपको देगा, वो कंफर्म है, आपको डायग्राम देगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, पहले चैप्टर से आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाद हम अगर क्वेश्चन की बात करें, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने सेकेंड चैप्टर की बात करें, तो देखिए सेकेंड चैप्टर में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है, क्या स्क्रू थ्रेड की, स्क्रू थ्रेड की नॉमनक्लेचर के बारे में समझाइए, नॉमनक्लेचर को संक्षिप्त समझाइए, संक्षिप्त में डायग्राम के साथ बताइए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि सेकंड चैप्टर से आपका ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में पूछता है, तो आपको पता है, अगर डायग्राम देता है तो आपको पता है एक एक्सटर्नल थ्रेड होती है, कौन सी? एक हमारी एक्सटर्नल थ्रेड होती है, उसके बारे में आपको लिखना है, एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में आपको लिखना है, और दूसरा हमारा होता है इंटरनल, इंटरनल। ये आपको दोनों चीजें हमने बता दी। एक्सटर्नल थ्रेड हमारा बोल्ट में होता है, ये चीज भी हमने आपको बता रखी है। एक्सटर्नल थ्रेड हमारा कहाँ होता है? बोल्ट में होता है। इंटरनल थ्रेड हमारा कहाँ होता है? नट में होता है। ये चीजें हमने आपको बताई है। आप इसमें लिख क्या सकते हैं, आप इन दोनों के डायग्राम बना सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल थ्रेड हमारा कौन सा था? एक्सटर्नल थ्रेड आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये कुछ एक्सटर्नल थ्रेड आपके हैं, जैसे कि ये आप इस डायग्राम को अगर बना के दिखा दे, इसको ऐसे भी अगर आप बना के आ जाते हैं, ये आपको नंबर दे सकता है, ओके। ये आपको नंबर ऐसे दे देगा, ये आप देख लीजिएगा कौन सा कहाँ पे ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ये हो गया, इंटरनल में हमारा कुछ ऐसे बन जाता है, इसी का अंदर वाला पार्ट बन जाता है, जैसे कि ये इस तरह से आप बना के आ सकते हैं यहाँ पे, ओके। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें आप पहली तो पिच के बारे में लिख के आइएगा, क्या? पिच। दूसरी आप क्या लिख के आइएगा? क्रेस्ट। आपको पता है क्रेस्ट ऊपर वाला पार्ट पॉइंट होता है। तीसरी आप क्या लिखेंगे? रूट। रूट आपको पता है कि थ्रेड का सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है? रूट होता है। उसके बाद पिच सर्कल, पिच सर्कल या पिच डाया। पिच डाया आपसे पूछ सकता है कि पिच डाया क्या होता है, ये आप लिख के आइए। कौन सा? मेजर और माइनर के बीच का जो होता है, एवरेज होता है, वही हमारा पिच डाया होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फ्लैंक। फ्लैंक भी हमने बताया था कि एक रूट और एक क्रस्ट के बीच की ये जो हमारी लाइन होती है, यही फ्लैंक कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं एंगल ऑफ, एंगल ऑफ थ्रेड। थ्रेड के बीच का एंगल, मतलब कि ये वाला और इस वाले थ्रेड के बीच में जो ये एंगल बन रहा है हमारा, जैसे ये थ्रेड हमारा बन रहा है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम एंगल ऑफ थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आप मेजर डाया, मेजर डाया भी लिख सकते हैं। आठवां आप माइनर डाया के बारे में भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप इतना भी अगर लिख के आ जाते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, ओके। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन को इसमें देखते हैं क्या है हमारा। देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इसमें आपसे पूछ सकता है राइट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड में डिफरेंस बताइए।
थ्रेड में डिफरेंस स्थापित कीजिए। कीजिए आपसे ये भी पूछ सकता है, उसके बाद आपको बोल सकता है कि डायग्राम भी बनाइए। तो आप अगर अगर डायग्राम आपसे नहीं पूछता है, बोलता है कि डायग्राम मत बनाइए, अगर ये भी नहीं बोलता है, लेकिन आप डायग्राम बना के आइएगा। क्यों कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड जो होते हैं हमारे, ये इसी से आप बता ही सकते हैं कि हम डायग्राम जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक इसके बारे में आप कैसे लिखेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हम राइट हैंड की बात करेंगे तो कैसे हमारा होता है, राइट हैंड थ्रेड हमारा ये जैसे हो गया हमारा, इसको हम कैसे घुमाते हैं, आप इसके सिंबल को याद रखिएगा बस, और इसमें ज्यादा कुछ रखने वाली नहीं। इसको क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब हमारा राइट हैंड थ्रेड बनता है, और लेफ्ट हैंड थ्रेड हमारा कैसे होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुमाते हैं तब हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड आता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें और भी पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन की जो बात किया हमने इस चैप्टर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आप कुछ, ये देखिए इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं, मुझे जहां तक लगता है। क्यों, क्योंकि ये 2 सालों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 सालों से, पिछले जो 2 साल है ना, उसमें राइट हैंड थ्रेड के बारे में आपसे पूछा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और मैंने डायग्राम भी आपको इसका बता रखा है और पूरी डिटेल में बताइए, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर आप यहां से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की अब बात करें यहां से, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप बात करें यहां से, तो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कुछ डिटेल में ये क्वेश्चन है। जैसे निम्न का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, निम्न का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए तथा डायग्राम भी बनाएं, तथा डायग्राम भी बनाएं। या तो ये पूछ सकता है, या तो आपसे सीधे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ थ्रेड, आपके थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये पूछ सकता है टाइप्स ऑफ थ्रेड, आपके थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में समझाइए। तो आपका पहला इसमें रहेगा एक पॉइंट हमारा, इसमें ये है क्या, एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड का डायग्राम बनाइए और उसके बारे में जो भी डेटास वगैरह है उसका, उसके बारे में लिखिए। जो कि ये कौन सा है, एक्मे थ्रेड हमारा किसका होता है, एक्मे थ्रेड हमारा स्क्वायर थ्रेड का होता है, जिसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप प्लस स्क्वायर शेप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज मैंने आपको बताई है। बीएसडब्ल्यू थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड हमारा किसका होता है, ट्रायंगुलर थ्रेड होता है। वी शेप थ्रेड होता है जो पहला थ्रेड हमारा आता है, जिसमें 55 डिग्री हमारा एंगल होता है इनके बीच में। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है फर्स्ट लेक्चर में, आप वहां जाके देख सकते हैं। बीए थ्रेड, फिर उसके बाद हमारा आगे की तरफ बढ़े तो हम बटरेस थ्रेड, हमारे टाइम में बटरेस थ्रेड आया था, हमने जब 2019 का पेपर दिया था तो उस टाइम ये बटरेस थ्रेड हमारा आया था और बीएसडब्ल्यू थ्रेड आया था। ठीक है, तो ये आप एक बार प्लीज रिवाइज करके जाइएगा, जितने भी थ्रेड हैं आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद नकल थ्रेड भी हमने अपनी तरफ से एक रख दिया है। ये हमारे 5 थ्रेड है जिसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आप रख सकते हैं। या तो आपसे पूछ सकता है कि स्क्वायर थ्रेड और हमारा जो है वी थ्रेड, उसमें क्या डिफरेंस है, उसको स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर से बस इतना ही पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें हम, चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, सॉरी चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां से बन के आता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये बन के आता है यहां से कि हेक्सागोनल नट जो हमारा होता है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन कीजिए। हेक्सागोनल नट का फुल कंस्ट्रक्शन कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए। क्यों आपसे हेक्सागोनल नट नहीं, आपसे ये नहीं पूछेगा कि हेक्सागोनल नट क्या होता है, ये इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। हेक्सागोनल नट में आप क्या लिख के आएंगे, आपसे ये पूछ सकता है कि हेक्सागोनल नट की पूरी डिटेल में कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब कि उसको कैसे हम बना सकते हैं, क्या क्या डेटा हमारा होता है, ये चीजें आपको पूछेगा। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मैं बताया हूं इसको कि कैसे बना सकते हैं आप।
इसमें 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू होते हैं। तो आप इन तीनों को भी बना सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट एंगल में हो चाहे वो थर्ड एंगल में हो। आपको मैं रिवाइज अगर एक बार करा दूं तो कैसे आपको बनाना है देखिए। आप क्या करते थे, सबसे पहले आप क्या करते थे, एक डाया बनाते थे। सबसे पहले एक सर्कल बनाते थे, कौन सा ये होता, नॉमिनल सर्कल होता था या नॉमिनल डाया होता था, ठीक है। तो हेक्सागोनल नट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा इंटरनल थ्रेड होता है, और आपको बताया था कि नट में इंटरनल थ्रेड मतलब कि इसके बाहर हम थ्रेड को बनाते हैं, ठीक है। नट में इंटरनल थ्रेड मतलब इसके बाहर, और कितना 75% हम थ्रेड बनाते हैं। ये सारी चीजें मैंने डे 2 वाले लेक्चर में बताया है आपको, तो प्लीज आप वहां जाके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमारा एक आउटर सर्कल था, आउटर सर्कल था, ये आउटर सर्कल। उसके बाद हम क्या करते थे, अपनी एक टेंजेंट लाइन लेते थे, कुछ यहाँ से जो टेंजेंट लाइन जाती थी वो, और कुछ यहाँ से टेंजेंट लाइन जाती थी वो। उसके बाद हम क्या करते थे, एक रेडियस आर की, आर रेडियस की हम कोई टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर, 2 पॉइंट ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हम हेक्सागोनल बनाने की कोशिश करते थे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हेक्सागोनल बनता था, और उसके बाद यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से हेक्सागोनल बनता था, ठीक है। आपको याद हो तो आप एक बार अपने माइंड में रख सकते हैं, ये चीजें थी। ये हमारा था कौन सा व्यू, टॉप व्यू था। अगर आपका टॉप व्यू बन जाता था तो आप क्या करते थे कि आप इस सभी प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेते थे। क्या करते थे, आप इन सभी की प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेते थे। देखिए यहाँ पे हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं, आपको अगर अच्छे से देखना है तो आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं, डे 2 वाले लेक्चर में है। आप प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। आप प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद क्या कर सकते हैं, आप इसको कुछ अच्छे से इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, ये जो भी आपका है डाटा, ये आप कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। और आपको मैंने एक रेडियस के बारे में बताया था, तो उस रेडियस को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि आपको हमने बताया था कितना 1.5D होता है। इस रेडियस को आप बना के आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं। तो आप वहां पे जाके प्लीज देख लीजिएगा, इसकी जो लेंथ होती है, जो डाया होती है, सारी चीजें मैंने वहां पे बता दिया है। तो फुल कंस्ट्रक्शन के बारे में जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आप बना के लिख भी सकते हैं, ओके। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, हमने मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जहां पे आने की पूरी संभावना है, इसके बाहर से कुछ आने की संभावनाएं नहीं है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर हम इसमें बात करें तो क्या लिख आपको बोल सकता है, स्क्वायर बोल्ट की कंस्ट्रक्शन कीजिए। स्क्वायर बोल्ट की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए, तथा डायग्राम भी बनाएं, डायग्राम भी बनाएं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ बन सकता है, जहां पे हमने स्क्वायर थ्रेड के बारे में बात किया था। तो जब भी हम स्क्वायर बोल्ट की बात किया था तो हमने क्या बोला था, आपसे अगर स्क्वायर बोल्ट या फिर कोई भी हेक्सागोनल बोल्ट पूछे तो आप सिंपल जैसे आप वहां पे बनाते थे ना, जैसे आप टॉप व्यू बनाते थे, ये टॉप व्यू आपका होता था। और बस ध्यान में ये चीजें रखनी है कि ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर बोल्ट है। आपका अगर ये बोल्ट अंदर की तरफ बन रहा है तो आप स्क्वायर बोल्ट में, आपको पता था कि बोल्ट में आपका एक्सटर्नल थ्रेड होता है, और एक्सटर्नल थ्रेड है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, उसको अंदर की तरफ दिखाएंगे 75%। ओके, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रोजेक्शन ले लेंगे, सारी जितनी भी आपकी प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद आप ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ये चीज आप डेटा वगैरह देख लीजिएगा, और ये चीज जितनी डी होती है उतने से ही हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। एक ये होता है, या और बाहर की तरफ यहाँ पे हम एक कर्व ले लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें थ्रेड दिखाना रहता है, तो हम सिंपल, आपको थ्रेड दिखाना है तो हम आपको ऐसे ही बताए थे कि आप विदाउट कोई थ्रेड की डाया वगैरह या फिर कोई थ्रेड की लेंथ लिए हुए आप अगर ऐसे भी बना देते हैं तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ओके। आई होप ये चीजें आप समझे होंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस चैप्टर से केवल आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया, देख लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है? फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है? उसको संक्षिप्त में डायग्राम के साथ समझाएं। डायग्राम के साथ बताएं। ओके, ये चीजें आपसे आ सकती है। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है? फाउंडेशन बोल्ट आप अपने बुक में देखेंगे तो वहां पे आपको डायग्राम भी मिल जाएगा उसका। फाउंडेशन बोल्ट वो चीजें होती है जहां पे हमें कोई फाउंडेशन क्रिएट करनी होती है, मतलब कि कोई चीजें अगर हमें स्थापित करनी है, कोई मशीन हमें वहां पे लगानी है, तो हम क्या करते थे, एक गड्ढा खोदते थे, उसके अंदर हम क्या करते थे, नट और बोल्ट की हेल्प से कसते हैं। ऐसी बोल्ट हमारी, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे कोई गड्ढा हमने लगाया, कोई गड्ढा बनाया, गड्ढा बनाने के बाद हमें अगर उसमें कोई मशीन का पार्ट हमें स्थापित करना है, लगाना है, तो वहां पे हमें इस बोल्ट का यूज करते हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने चैप्टर 4 को देखते हैं। देखिए, चैप्टर 4 की जब हमने बात किया था तो हमने आपसे बताया था कि चैप्टर 4 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या? लॉकिंग डिवाइस हमारी क्या होती है? एक ही क्वेश्चन वहां पे बन सकता है। जो आपके स्टार्टिंग के 4 लॉकिंग डिवाइस है उसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आपसे हमने क्या बोला था, लॉकिंग डिवाइस क्या होती है, इससे आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको क्या थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे? लॉकिंग डिवाइस से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, तथा 3 लॉकिंग डिवाइस को डायग्राम के साथ संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। देखिए, मैं जहां लिख रहा हूं आपको संक्षिप्त व्याख्या करने को, तो आपका ये नहीं है कि आपको पूरी उसकी कहानी लिखनी है, आपको केवल डेटा उसका लिखना है। ओके, क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग की आपको एक सीट ही मिलने वाली है, तो आपको क्या करना है, संक्षिप्त व्याख्या का मतलब कि आपको डेटा जितने दिए होते हैं ना, उसकी वैल्यू जो है, केवल उसके बारे में आपको लिखना है, डेटा के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको अगर हम लॉकिंग डिवाइस की बात किए थे, तो लॉकिंग डिवाइस हम स्टार्टिंग की 3 जो बताए थे हमने, वही आप 3 लॉकिंग डिवाइस लिख के आ जाइए, तो वो आपको नंबर दे देगा। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है आपका, ज्यादा कुछ पूछने वाली चीजें इसमें। तो आप इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें। इसमें क्या, नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या, स्क्रू के टाइप्स आपसे पूछ सकता है, जो 5वें चैप्टर से था, हमने पढ़ा तो था थोड़ा बहुत, तो आप उसके बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रू के प्रकार बताइए, स्क्रू के 5 प्रकार को समझाइए तथा डायग्राम भी बनाइए, डायग्राम भी बनाए। देखिए, एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, कोई भी डायग्राम अगर बनाइए तो आपको अगर डेटा वगैरह याद नहीं है ना, तो आप उसके अप्रॉक्स कोई भी डेटा आप बना सकते हैं। ये नहीं है आपको कि एकदम एग्जैक्ट डेटा आपको पता हो तभी बनाए, ठीक है। अगर कोई डेटा आप लोगों को नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड कोई भी थोड़ा डेटा आप लिख सकते हैं वहां पे, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा आपका चल सकता है वहां पे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर हम लॉकिंग डिवाइस के, देखिए हमें नाम याद आ गए लॉकिंग डिवाइस के, जो आप बात किए थे, तो पहला आप लॉक लिख सकते हैं, लॉक नट। कौन सा? लॉक नट या फिर चेक नट। उसके बाद आपका बी कौन सा था? आपका बी पिन वाला था, जो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट पिन नट। स्प्लिट पिन की हेल्प से जो हम बना रहे थे, स्प्लिट पिन लॉकिंग नट। उसके बाद आप तीसरा कास्टल नट। कौन सा? कास्टल नट। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। कास्टल नट के बाद आपका एक और था स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट, आपको मैंने कास्टल नट और स्लॉटेड नट में बताया था, तो ये भी आपसे आ सकता है कि कास्टल नट और स्लॉटेड नट में डिफरेंस बताइए, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप प्लीज सेकेंड लेक्चर को देख लीजिए, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये चीजें हमारी थी जो 5वें और 6ठे चैप्टर से आ सकती है। इसके अलावा चौथे और 5वें चैप्टर से आ सकती है। इसके अलावा आपसे इसमें कुछ नहीं पूछने वाला। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं।
चैप्टर नंबर 6 की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन के देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। ये वाला चैप्टर भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से आ सकता है हमारा कौन सा, जो हमने बात की थी की के बारे में। सबसे पहले हमने वहां पे क्या बात किया था, की के बारे में। की क्या होती है, यहां से आपको पूछ सकता है क्या होती है की, क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ की के बारे में बताइए। टाइप्स ऑफ की को समझाइए, का डायग्राम बनाइए। ये आपको पूछ सकता है, डायग्राम बनाए। अगर आपसे ये पूछता है तो आप क्या कीजिएगा, टाइप्स ऑफ की में ये नहीं कि आप सारी की सारी की लिखने लगिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको केवल की के बारे में लिखना है कि हाँ, की हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या होती है, शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट और हब को आपस में जोड़ने के लिए लगाई जाती है। ये चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप टाइप ऑफ की पूछ रहा है ना, तो आप टाइप्स ऑफ की में केवल दो ही प्रकार की लिख के आइएगा। टाइप्स अगर पूछता है ना, तो टाइप ऑफ दो ही, कौन सी, शंख की, शंख की, और पहली तो ये शंख की होगी, दूसरी हमारी कौन सी थी, सैडल की। आप इन्हीं दो की के बारे में लिख के आइएगा। शंख की हमारी वो की होती है जिसमें क्या था हमारा, जिसमें आधा भाग, की का आधा भाग कहाँ, हब में, प्लस आधा भाग शाफ्ट में होता है। ये आप डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। कैसे था हमारा उसका डायग्राम, ये था कुछ डायग्राम उसका। आप कुछ इस तरीके से डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। जैसे ये आपका आधा भाग कहाँ था, शाफ्ट में था, और आधा भाग हब में था। ये चीजें आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं सैडल की बात करें, तो सैडल की आपकी कैसे थी, सैडल की में ये शाफ्ट था हमारा, तो पूरी की पूरी की हमारी कहाँ थी, उसमें पूरी की पूरी की हमारी बाहर थी। इसमें फ्लैट अगर हो सकता है और राउंड भी हो सकती है। ये पूरी की पूरी की कहाँ थी, हब में थी हमारी, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं। आपसे ये डिफरेंस भी पूछ सकता है कि शंख की और सैडल की में क्या डिफरेंस है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अपने देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कोटर ज्वाइंट को डायग्राम बनाइए। क्या, कोटर ज्वाइंट को, कोटर ज्वाइंट को समझाइए। संक्षिप्त में समझाए का मतलब इसमें जितने भी पार्ट होते हैं उसके बारे में बताना है, तथा इसके सभी पार्ट को, सभी पार्ट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, हमने आपको ये चीजें बताई थी कि जब भी आपको कोटर ज्वाइंट आए तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको ध्यान ये चीज रखना है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, कोटर होती है, एक एक कोटर होती है, ठीक है। और दूसरी हमारी क्या होती है, स्पीगट होती है, स्पीगट होती है, स्पीगट होती है। उसके बाद तीसरी हमारी क्या थी, सॉकेट थी, सॉकेट थी। ये तीन पार्ट आपके थे वहां पे। अगर आपको चौथा अगर पूछता है इसमें, तो क्या, गिब था एक, ठीक है। ये चार पार्ट आपको बनाने हैं वहां पे, इसके बारे में आपको लिख देना है। आपसे कोटर पूछे तो कोटर कैसे होता है, आप ये ऐसे बता सकते हैं कि हमारा कोपर, अरे कोटर जो होता है एक टैपर्ड ऐसे शेप की हमारी होती है, ठीक है, लंबी सी रॉड होती है। उसके बाद स्पीगट के बारे में भी आपको, और सॉकेट के बारे में भी आपको लेक्चर में कल बताया था हमने, इवनिंग वाला जो हमारा लेक्चर था। गिब के बारे में भी हमने आपको बताया था कि गिब हमारा कुछ इस तरह से होता है, गिव हमारा कुछ इस तरह से होता है। टेपर आपका कितना, 100:1 का होता है, ऐसे आप बता सकते हैं। इसमें स्पीगट के अंदर हम सॉकेट को लगाते हैं, जिसमें कोटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे इस चैप्टर में कोई एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, या तो की या तो कोटर, ये नहीं कि दोनों आपसे पूछे, ठीक है। लेकिन आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा, जितना कुछ मैंने बताया है आपको अब तक, आप उतना अगर देख लेते हैं ना, तो आपके 40 नंबर्स तो बनने ही बनने हैं, कंफर्म बनने हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको कवर करा दी है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका लास्ट है वही नकल, नकल ज्वाइंट भी आप एक बार देख लीजिएगा। नकल ज्वाइंट को संक्षिप्त में समझाइए, नकल ज्वाइंट को संक्षिप्त में समझाइए, तथा डायग्राम भी बनाइए, डायग्राम भी बनाएं।
देखिए आपको डायग्राम जो बनाना है वो 3D डायग्राम नहीं बनाना है। पहली बात तो ये है कि आपको 3D डायग्राम नहीं बनाना है। जो भी आपको डायग्राम ये पूछता है ना, जो भी डायग्राम आपको देता है, चाहे वो नकल हो चाहे वो कोटर हो, तो आपको एक चीज बस यहाँ पे ध्यान ध्यान में रखनी है, क्या कि आपको डायग्राम 3D नहीं बनाना है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। आगे देखिए नकल ज्वाइंट के अगर पार्ट की बात करें, कौन कौन से पार्ट थे हमारे इसमें। पार्ट की जो भी बात, नकल ज्वाइंट को संक्षिप्त में समझाना है या फिर डायग्राम, पार्ट के डायग्राम का जो बनाना है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट थे। सबसे पहला आपका था क्या, नकल पिन। आपको अगर हम बता दें, ध्यान आपको ध्यान हो तो, सबसे पहला हमने बताया था क्या, नकल पिन इसमें होती है, जैसे उसमें कोटर पिन होती है, तो यहाँ पे आप नकल पिन एक लगाइए। बी, उसके बाद हमारा क्या था, आई था, आई इंड, जहां पे हमारा क्या था, एक एक प्रकार का होल बना होता था तो उसे आई इंड बोलते थे। उसी तरह सी हमारा क्या था, फॉर्क था। डी हमारा क्या होगा, एक और पार्ट हमारा क्या था, कॉलर था। उसके बाद हमारा और क्या था इसमें, टैपर पिन थी, जो क्या करते थे, कॉलर को फिक्स करने के लिए लगी होती थी। तो ये 4-5 कंपोनेंट हमारे वहां पे थे। ओके, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को यही करते हैं कंप्लीट। क्यों, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं आपके। देखिए चैप्टर नंबर 7 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर बन के आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे रिवेट के बारे में पूछने वाला है। तो चैप्टर नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम रख लेते हैं, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको थ्योरी पूछ सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ सकता है रिवेट क्या होता है, रिवेट के तीनों पार्ट के बारे में बताइए। ठीक है, ये चीजें तो पूछ सकता है, लेकिन उसको छोड़ के हमने क्या किया, हमने पहला क्वेश्चन ये रखा है कि टाइप्स ऑफ रिवेट के बारे में बताइए। टाइप्स ऑफ रिवेट के बारे में बताइए, रिवेट को समझाइए। ये चीजें आपकी आ सकती है। टाइप्स ऑफ रिवेट में आपको पता है कई तरह के रिवेट हमारे होते हैं। ओके, आपको वहां देख सकते हैं पैन हेड, हेड के आधार पे ही हम लिखते हैं, तो वहां पे आप पैन हेड, फ्लैट हेड आप देख सकते हैं, काउंटर हेड देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो चीजें हमारी है वहां पे। ठीक है, उसके बाद हमारी आ सकती है यहाँ से क्वेश्चन। अगर आपको देखिए ये टाइप्स ऑफ रिवेट पूछता है तो आप यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। जैसे भी आपको पूछे वहां पे आप क्या करेंगे, सिंपल डायग्राम इन हैंड भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये टाइप्स में आपका है। आपको डायग्राम अगर डायमेंशन सही देता है तो आपको एक प्रॉपर नाम देगा कि हाँ काउंटर संक की, काउंटर संक हेड हमारा बनाइए, या फिर ऐसे हेड वाले जो है हमारे वो पेन हेड वाले हैं जो उसके बारे में बनाइए। तो इस सारी चीजें के आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां से आ सकता है, कॉकिंग ऑन फुलरिंग क्या होती है। कॉकिंग एंड फुलरिंग को संक्षिप्त में समझाइए। देखिए कॉकिंग और फुलरिंग हमारा क्या है, हमने आपको कल बताया नहीं था। देखिए कॉकिंग और फुलरिंग हमारी कुछ और नहीं है, हमारी रिवेट जब लगाते हैं हम ना, जैसे हमारी लैब ज्वाइंट ये है, हम इसमें रिवेट को लगाते हैं जब हम यहाँ पे, हमारी ये मान लीजिए कोई रिवेट हमने यहाँ पे सेट की है। इस रिवेट को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक टूल, हमारा कभी कभी होता है ये डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं हम एक टूल की हेल्प से क्या करते हैं, इसको हैमरिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं। यहाँ पे हम हैमरिंग करते हैं, किसी एक एंगल पे हम क्या करते हैं, इसको रख के हैमरिंग करते हैं। तो जब इन दोनों प्लेट के बीच में हैमरिंग करते हैं तो उसको हम कॉकिंग बोलते हैं। और यही जब हम इन रिवेट के बीच में हैमरिंग करते हैं, चाहे यहाँ या चाहे यहाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुलरिंग बोलते हैं। और ये करते क्यों है, जब हमारा ये प्लेटें डिसबैलेंस हो जाती है उसके लिए हम उस टाइम को हम क्या करते हैं, इस कॉकिंग और फुलरिंग का यूज करके हम इसको अच्छा कर लेते हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आपसे आ सकता है क्या, डबल डबल रिवेटिंग लैब ज्वाइंट का कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन कीजिए, हमने आपको ये सारी चीजें कल बता दी है, तो आप प्लीज वहां पे जाके एक बार देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तथा उसके डायग्राम को भी बनाइए, तथा उसके डायमेंशन को भी दिखाएं। देखिए वहां पर आपको डायमेंशन दिखाने की 3-4 डायमेंशन है जो आप दिखा सकते हैं। क्या, पहली तो पिच की डायमेंशन आपको दिखानी होगी, दूसरी रिवेट की डाया आपको दिखाना होगा,
उसके बाद तीसरी पिच की डायमेंशन, रिवेट का डाया आप क्या कर सकते हैं, बैक पिच दिखा सकते हैं, बैक पिच दिखा सकते हैं आप वहां पे। फिर उसके बाद कौन सा पिच दिखा सकते हैं, डायगोनल पिच दिखा सकते हैं, अगर डायगोनल वाला आपने बनाया है तो। अगर जिग जैक वाली आपने डबल रिवेटेड बनाया है तो आप वहां दिखा सकते हैं। प्लेट की थिकनेस आप दिखा सकते हैं, प्लेट थिकनेस। उसके बाद मार्जिन आप दिखा सकते हैं। ये सारी आप डायमेंशन वहां पे दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया। संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए, संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए। इस संक्षिप्त पे टिप्पणी क्या है, देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, सबसे पहला अगर संक्षिप्त में टिप्पणी करा रहा है आपसे तो क्या पूछ सकता है, फिलेट जॉइंट क्या होता है, फिलेट वेल्ड जॉइंट क्या होती है, उसके बारे में आपका उसका सिंबल पूछ सकता है आपका, ठीक है। इन सभी के क्या पूछ सकता है, सिंबल पूछ सकता है, ओके। सिंबल के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इन जितने भी हैं हमारे सिंबल आपसे पूछ सकता है। पहला बी हमारा इसमें आ सकता है, डबल वी बोल्ट, वी बट ज्वाइंट जो हमारी होती है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो इसमें पूछ सकता है आपको काउंटर संक रिवेट के बारे में पूछ सकता है, काउंटर संक रिवेट हेड के डायग्राम बनाइए, उसको पूछ सकता है आपको। फिर डी पूछ सकता है आपको पैन हेड रिवेट, ठीक है। और उसके बाद ई पूछ सकता है आपको स्पॉट वेल्ड। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन इसकी जगह पे पूछ सकता है कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग ज्वाइंट क्या होती है। आपको मैंने बता दिया है कि वेल्डिंग ज्वाइंट दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए होती है, जो कि कौन सी ज्वाइंट होती है, हमारी परमानेंट ज्वाइंट होती है, ठीक है। उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जो कि मैंने आप लोगों को कराया भी नहीं था, तो आप यहां से देख सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा कौन सा था, चैप्टर नंबर 8 हमारा था फ्लैंज कपलिंग। चैप्टर नंबर 8 हमारा था क्या, कपलिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा था, कपलिंग के बारे में था। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपसे देखिए इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन आपसे नहीं पूछने वाला है, कपलिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, क्या करनी है, फ्लेंज कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग जो हमारी होती है उसकी कंस्ट्रक्शन आपसे नहीं पूछने वाला है। क्यों, आपके तो पहले पेपर 2 मंथ में हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आपका पेपर 2 मंथ में हो रहा है, और कपलिंग के बारे में हमारे हिसाब से आपसे नहीं पूछने वाला है। तो आपसे अगर पूछता भी है तो आपके पास अलग ऑप्शन होंगे, आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप 7 चैप्टर कंप्लीट करके गए हैं तो आप इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, उससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। क्या, सबसे पहला आपको पूछ सकता है क्या, फ्लैंज, फ्लैंज एंड फ्लैक्सी फ्लेक्सिबल कपलिंग में डिफरेंस स्थापित कीजिए, डिफरेंस स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो आप इसको प्लीज देख लीजिएगा, फ्लैंज कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग में डिफरेंस स्थापित कीजिए, ठीक है। हमारे पास 2 प्रकार की कपलिंग होती है। आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देने चाहे तो हम बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कपलिंग हमारी 2 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ कपलिंग हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन सी, पहला हमारी रिजिड कपलिंग होती है, रिजिड कपलिंग होती है हमारी। दूसरी हमारी फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है। कपलिंग होती है। देखिए कपलिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको हम दे सकते हैं यहाँ पे। क्या, कपलिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारा कपलिंग क्या होता है, कपलिंग हमारा एक प्रकार का ऐसी डिवाइस होती है, ऐसा हमारा एलिमेंट होता है जो कि 2 शाफ्ट को आपस में जोड़ता है। हमने अभी तक शाफ्ट की तो बात की थी कि शाफ्ट एक प्रकार का क्या, राउंड शेप की एक लंबी रॉड होती है। लेकिन अगर वही लंबी रॉड हमारी क्या करती है, 7 मीटर से ज्यादा हो जाती है, जब वो लंबी रॉड हमारी 7 मीटर से ज्यादा हो जाती है
तो हम क्या करते हैं, हम फिर अब 7 मीटर से ज्यादा लंबी शाफ्ट को नहीं बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 7-7 मीटर की हम लंबी लंबी रॉड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। इन सभी शाफ्ट को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। और जब इन सभी शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कपलिंग। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कपलिंग यूज करते हैं, ठीक है। और ये कपलिंग हमारी कैसी होती है, ये कपलिंग हमारी रिजिड कपलिंग भी हो सकती है, और कपलिंग कौन सी हो सकती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग हो सकती है। मतलब कैसे हम देख के लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कोई एक शाफ्ट है, कोई एक हमारा शाफ्ट ये है, और इसके बाद हमारा दूसरा शाफ्ट भी कोई यहीं पे है, ये शाफ्ट है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए एक कपलिंग का यूज करते हैं। जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके ऊपर एक कपलिंग लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कपलिंग लगा देते हैं। ये हमारी जो कपलिंग कहलाती है, यही हमारी कपलिंग या तो वो रिजिड कपलिंग हो सकती है या तो फ्लेक्सिबल कपलिंग हो सकती है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इन तरह मतलब कपलिंग का यूज हम वहां करते हैं जब हमारी कोई शाफ्ट 7 मीटर से ज्यादा लंबी हो जाती है, तब यूज किया जाता है ना, तब हम कपलिंग का यूज करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि लंबी लंबी शाफ्ट को हम न बनाकर हम क्या करते हैं कि 7-7 मीटर की कई सारी शाफ्ट को लेके कपलिंग की हेल्प से हम उसे जोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ कपलिंग की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार की कपलिंग आती है। पहली कौन सी, पहली हमारी रिजिड कपलिंग थी। उसके बाद दूसरी हमने कौन सी बात की थी, फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात की थी। फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात की थी। तो देखिए, रिजिड कपलिंग हमारा वो कपलिंग होती है, रिजिड कपलिंग में हमारे कौन कौन से इसमें भी टाइप्स आ सकते हैं। हमारा पहला मफ कपलिंग को आपको पढ़ना है, मफ कपलिंग को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद स्प्लिट मफ पढ़ना है, स्प्लिट मफ पढ़ना है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लेंज पढ़ना है। आप ये 3 ही कपलिंग यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो ये 3 कपलिंग आपको पढ़नी है रिजिड कपलिंग में, और फ्लेक्सिबल कपलिंग में आपकी ओनली फ्लेक्सिबल पढ़नी है। और फ्लेक्सिबल के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओल्ड हैम्स कपलिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। ये 2 चीजें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको ये फ्लेक्सिबल कपलिंग पढ़नी है। देखिए, आपसे क्या पूछ सकता है, मफ कपलिंग क्या होती है। मफ कपलिंग हमारी एक प्रकार की ऐसी कपलिंग होती है जिसमें क्या होता है कि एक कोई होल ऐसे होता है, इसके बाहर हमारी कुछ ऐसे कपलिंग होती है। ये हमारी कुछ इस तरह की कपलिंग हमारी होती है, मफ कपलिंग कहलाती है। कुछ एक सिंपल सा डायग्राम हमारा ये ऐसे अगर बना देते हैं तो ये मफ कपलिंग हमारी होती है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, शाफ्ट को लगाते हैं, और ये हमारी क्या होती है, मफ कपलिंग होती है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आई होप आ रही होगी। ये हमारी मफ कपलिंग होती है। जिसमें हम एक चीज और देखते हैं क्या, कि हमारी जो कपलिंग होती है ना, इसमें हमारा एक की वे कटा होता है। ये जो कपलिंग होती है हमारी, एक की वे कटा होता है। यहाँ पे कुछ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक की वे कटा होता है, या तो यहाँ या तो अंदर। और उसी के साथ साथ हमारा क्या होता है, एक शाफ्ट में भी की वे कटा होता है, शाफ्ट में भी की वे कटा होता है ऐसे करके, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक की यूज कर लेते हैं, कोई भी की यूज कर लेते हैं जो हमने पहले बता रखा है। तो इस टाइप की कपलिंग हमारी मफ कपलिंग कहलाती है, जो एक सॉलिड सी शेप की होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रॉड को लगा देते हैं। यहाँ पे अब हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारी कुछ ऐसे रॉड लग जाएगी, ठीक है। इस साइड भी हमारी क्या करेगी, ये रॉड बाहर निकल जाएगी, ओके। आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्प्लिट कपलिंग देखते हैं। ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी मफ कपलिंग थी, मफ कपलिंग थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्प्लिट कपलिंग को देखें तो कुछ नहीं है। स्प्लिट कपलिंग को अगर आप इसी को आधा पर से कट कर देना, इसी को आप क्या करें, इसी को आप अगर आधा पर से कट कर देते हैं, जैसे कि आप यहां से आप इसको आधा पर से कट कर देते हैं, आप यहां से आधा पर से कट कर देते हैं, तो यही हमारी कहलाती है स्प्लिट मफ कपलिंग। और आधा पर से कट होने का मतलब कि यहाँ पे आप नट और बोल्ट की हेल्प से कई सारे बोल्ट लगा के आप इसको कस देते हैं, ठीक है, उस साइड भी उस साइड भी, बस ये हमारी मफ कपलिंग कहलाती है। फ्लेंज कपलिंग हमारी उस तरह की कपलिंग कहलाती है, जैसे आपके पास ये कोई शाफ्ट है, ये कोई शाफ्ट है, तो आप क्या करते हैं, दूसरी शाफ्ट आपके पास ये कोई है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि फ्लेंज कपलिंग में हमारा कपलिंग को हम यहीं सेट कर देते हैं। हमारी कुछ इस तरह की कपलिंग होती है जिसको हम क्या करते हैं, यहीं पे सेट कर देते हैं। और एक में हमने होल बना रखा है यहाँ पे, और दूसरे में हम भी होल बना के यहाँ पे नट और बोल्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
हमने क्या किया, हमने जो फ्लैंज को बनाया इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, इसको भी और इसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं, और ये हमारी शाफ्ट होती है। तो यहाँ पे हम कीवे नहीं कट करते हैं, यहाँ पे हम दोनों को आपस में जोड़ के नट और बोल्ट की हेल्प से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, नट प्लस बोल्ट की हेल्प से जोड़ देते हैं, ठीक है, ज्वाइंट कर देते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी फ्लैंज कपलिंग क्या होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात करते हैं। देखिए नट और बोल्ट की जो हमने ज्वाइंट किया है ना ऐसी होती है, लेकिन इसके बीच में हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल एक ट्यूब लगाते हैं, इस तरह की एक फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज करते हैं। क्या, फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारी कोई शाफ्ट, जैसे हमारी ये पहली शाफ्ट थी, ये हमारी पहली शाफ्ट थी, इसके ऊपर हमने कोई कपलिंग लगा दी है, ये फ्लेंज वाली, और ये हमारी कोई दूसरी शाफ्ट है, दूसरी शाफ्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमारी ये दोनों शाफ्टें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है ना, जैसे इसकी देखिए आप सेंटर देखिए कुछ यहाँ रोटेट हो रही है और इसकी सेंटर कुछ यहाँ रोटेट हो रही है, ठीक है, ये यहाँ हो रही है। तो इस तरह के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज करते हैं जो इनके ही तरह होती है, हमारी ऐसी शेप की होती है, जो ये शेप आप दिखा रहे हैं, जैसे कपलिंग का आपका ये कपलिंग होगी ना, ऐसे कपलिंग होगी, तो आपको इसी तरह की शेप में आप क्या करना है, ट्यूब को ले जाके बीच में लगा देना, जिसके कारण ये कार्य करेगी, जो आपकी ये मोशन हो रही है ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, इसको भी आपको एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। ये चीजें हो सकती है, या तो आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग वहां यूज हो सकती है, जैसे कि आपको एक कपलिंग यहाँ पे है, एक टाइप की, एक तरह का आपका यहाँ पे शाफ्ट है, और दूसरी शाफ्ट आप कुछ इंक्लाइंड ऐसे रखे हुए हैं, दूसरी शाफ्ट आपके पास क्या है, कुछ इंक्लाइंड ऐसे है, तो आप यहाँ पे रोटेट कराने के लिए भी आप कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे रोटेट कराने के लिए आपके पास एक यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, उस तरह की ज्वाइंट का आप यूज करके यहाँ पे, कौन सी, यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, आप इसका डायग्राम सर्च कीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि आपका डायग्राम क्या क्या चीजें है, कैसे है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपके थे, इतनी सारी क्वेश्चन यहाँ पे थे हमारे, जो कि आपसे पूछे जाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपसे यहाँ पे कुछ नहीं पूछने वाला है। यहाँ पे हमने सारी डिटेल आपको कपलिंग के बारे में भी बता दी, और फ्लेंज और फ्लेक्सिबल कपलिंग में डिफरेंस के बारे में भी आपको बता दिया हमने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका पेपर अच्छा बने, बहुत अच्छा बना के आए आप। बस ये है कि मैंने जितना चीजें आपको पढ़ाई है वो चीजें आप एक बार प्लीज रिवाइज करके जाइएगा। दूसरे और तीसरे चैप्टर जो हमने बताया था, और लास्ट का ये फ्लैंज कपलिंग जो थी, आप डिफरेंस इन दोनों चीजों को देख लीजिएगा, और रिवेट के बारे में जो मैंने चीजें बताई थी वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लेक्चर को एंजॉय कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज लेक्चर को आगे की तरफ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो को हम आपके साथ शेयर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।